प्रयत्न करता हूँ। जब शादी होती है तो पंडित जी फेरे करवाते हैं, तो उसमें पंडित जी एक वचन लेते हैं कि जो भी धार्मिक कार्य करूँगा मैं अपनी पत्नी को साथ में रखूँगा। हम हमारे बेटों को इसीलिए साथ रखते हैं कि इनको संस्कार भी मिले और सेवा भक्ति का इसमें जज्बा जरूर रहे। ये नमस्कार, जय श्री बालाजी की। आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपको एक बार फिर से जो चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के रतनगढ़ की तरफ बढ़ने वाला गांव है, सालासर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर ढाणी रेणुआ, वहां पर श्री बालाजी गौशाला संस्थान में पहुंचे हैं। और आज यदि बात करें तो वैशाख के शुक्ला जो 11 है उसका पावन पर्व है। और आज यहाँ पर सामोता परिवार, जिसका हमने कई कार्यक्रम आपको लगातार दिखाए हैं, चाहे वो यदि बात करते हैं तो खारिया कन्नीराई में सैनिटाइजर हो, चाहे सैनन में हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल, पुलिस या उनके अलावा पत्रकार, उन सभी के लिए व्यवस्था करना। उनके अलावा डॉक्टर नरोत्तम जी पुजारी, धर्मवीर जी पुजारी, मनोज जी भाणेज और कई सारे गणमान्य नागरिक है जो इस गौशाला में एक अलग कार्यक्रम है, एक अलग कार्यक्रम की वो शुरुआत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और बहुत शानदार जो गौशाला है श्री बालाजी जो गौशाला है उसका हमने लगातार आपको हर चीज़ है वो हमारे पिछले वीडियो में है। और दूसरी इस जो पूरी गौशाला है उसका विश्लेषण इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे लिंक डाली हुई है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद इससे पिछले वाला वीडियो भी है वो भी देखें। और आपके मन में है कि हम भी कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस गौशाला की विजिट कीजिए। और आप मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना है और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान दबाना। और मेरे आप सब्सक्राइबर है तो आपको लाइक करना है और कमेंट्स जरूर करना है, क्योंकि आप लोगों का सहयोगी मेरी ताकत है। आइए इस पूरे कार्यक्रम का विश्लेषण करते हैं। ये गौशाला ढाणी रेणुआ है, उसका प्रवेश द्वार है उसकी तरफ है। बहुत शानदार ये जो दीवार है, जो प्रवेश द्वार है श्री बालाजी गौ सेवा समिति ढाणी रेणुआ, उसका बहुत भव्य द्वार है, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। और आइए आज के कार्यक्रम का हम आपको पॉइंट टू पॉइंट विवरण देते हैं। हम लगातार ढाणी रेणुआ है उसकी श्री बालाजी गौ सेवा संस्थान है उसका दृश्य है, उसकी जो झलकियाँ वो शेयर कर रहे हैं। और आज यहाँ पर हर व्यक्ति पहुँचना चाहता है। वैशाख का पावन महीना है तो सामोता परिवार है उसके महेश जी, भंवर जी और उनका पूरा परिवार पहुँचा हुआ। पुजारी परिवार के भी काफ़ी लोग हैं। और सामोता परिवार जो खारिया कन्नीराई से बिलोंग करता है, सालासर में वर्तमान में रेजिडेंस है उनका, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। महेश जी, सबसे पहले आपको जय गौ माता की, जय श्री बालाजी की। क्या कार्यक्रम था आज का? जय गौ माता की, जय श्री बालाजी साहब। आज हम 11 का पावन पवित्र दिन था। इस दिन के ऊपर हम यहाँ पे ढाणी रेणुआ में गौशाला में आए हैं। हमारे सब इष्ट मित्र आए हैं, पुजारी परिवार आया है, हमारा पूरा परिवार आया है। तो यहाँ ढाणी में बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं जो हमको देख के बहुत दिल गार्डन हो गया, बहुत खुशी महसूस हुई। यहाँ आके हम भूल गए कि आज कोई कोविड भी चल रहा है क्या, इतना हमारा दिल हृदय से शानदार हम मस्त हो गए। और यहाँ पे गायों के लिए चारे की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे गौ माता को गुड़ खिला के और कोविड-19 की महामारी से निजात पाने के लिए गौ माता से प्रार्थना की है। यहाँ पे पूरे क्षेत्र की कुशलक्षेम के लिए हमने सुंदरकांड के पाठ करवाए हैं, हवन करवाया है, जो वहाँ यहाँ का पूरा पुरास्तान का ही वातावरण कुशल करे। बाबा मोहनदास जी महाराज, बाबा बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि सबको स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें। इसी प्रार्थना के साथ महेश जी, आपने लगातार यहाँ पर देखा है छोटा सा गांव है ढाणी रेणुआ। यदि पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 300-350 घरों के आसपास की आबादी है। लेकिन ये गौशाला देखने के बाद काफ़ी सारे लोग आपको सुनेंगे देश विदेश में, तो उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? सर, मैं संदेश मेरा यही है कि जहाँ कहीं भी गौशाला आप देखें, 1 मिनट आप गौ माता के लिए, उनके चारे पानी के लिए अपना हाथ उठाएं। अपने कमाई में से थोड़ा सा भी सही लेकिन कुछ करें तो ये बेजुबान जानवर भी इंसान के साथ साथ पल सकते हैं, इनकी मदद हो सकती है। बिल्कुल, महेश जी ने एक बात कही है कि आपको जहाँ पर भी गौशाला आपको दिखे वहाँ पर आप विजिट जरूर कीजिए। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपने परिवार के बच्चों को अपने साथ रखते हैं, क्योंकि जैसा माँ बाप व्यवहार करते हैं वैसा बच्चे अपने आप करना सीख जाते हैं। और विशेष रूप से इनसे हमारी बातचीत लगातार होती रहती है, हर समय वो जुड़े रहते हैं। और वो यही कहते हैं कि मुझे चाहे जीवन की पूरी संपत्ति लगानी पड़े, लेकिन मैं गौ माता के लिए, भारत माता के लिए और जो मानव इस कोरोना काल में विकट परिस्थिति में उनकी सेवा के लिए जरूर तत्पर रहूँगा। और दोस्तों, लोग उन्हीं को याद करते हैं, कहते हैं कि महाराणा प्रताप जब समर्पण कर रहे थे, हथियार डाल रहे थे कि मेवाड़ की जो धरा है
माँ राजस्थान की जो धरती है हम उसको ज़्यादा दिनों तक बचा नहीं सकते। उस समय ऐसे भामाशाह प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हमने ये आप ही के बाप दादाओं के राज में जो संपत्ति है वो कमाई है और वो संपत्ति वो महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी थी, इसीलिए उनका नाम पड़ा था भामाशाह। और उसके बाद उनका नाम दुनिया में अमर हुआ था और इतिहास उन्हीं का रचा जाता है जो दूसरों के लिए काम करके जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जो माँ भारती के लिए काम करके जाते हैं, जो गौ माता के लिए काम करके जाते हैं, जो मानवता के प्रति सच्चा प्रेम है उसके लिए काम करके जाते हैं, लोग उन्हीं को याद करते हैं। सामोता जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में इस गौशाला में विजिट की। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमारे बेटों को इसीलिए साथ रखते हैं कि इनको संस्कार भी मिले और सेवा भक्ति का इसमें जज्बा जरूर रहे। ये मेरा बेटा है, भाई साहब का बड़ा लड़का है प्रवीण सामोता, ये चाइना से MBBS कर रहा है। और ये है दिनेश सामोता जो अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से कॉलेज कर रहा है। तो इनसे भी यही कहना चाहूँगा, बेटा बस आगे बढ़ो, अपनी कमाई में से कुछ अंश गौ माता के लिए, दूसरे इंसानों के लिए अच्छा करो, यही संदेश है बॉस। थैंक यू। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि मेरा संदेश यही है कि हमेशा आगे बढ़ो, अच्छे कार्य करते रहो। हम लगातार श्री बालाजी गौ सेवा संस्थान ढाणी रीडवा है उसका दृश्य है, उस गौशाला को हम लगातार दिखा रहे हैं और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सानिध्य में मिल रहा है। और इस कार्यक्रम को हमने शुरुआत की थी परम श्रद्धेय डॉक्टर नरोत्तम जी पुजारी के साथ आज वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। पुजारी जी, जय श्री बालाजी की कैसा कार्यक्रम आज का? जय श्री बालाजी। आज बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम रहा है गौशाला में, बड़ा आनंददायक माहौल रहा है आज गौशाला का। भाई महेश जी सामोता, भंवर जी सामोता, उन्होंने गायों के लिए चारे की, गुड़ की व्यवस्था, पाठ पूजा की व्यवस्था, यहाँ पे हवन की व्यवस्था, परिंदे लगाने की व्यवस्था, ऐसी कुछ बहुत सी व्यवस्थाओं में सहयोग किया और बहुत बढ़िया काम किया है। और इनकी प्रेरणा से यहाँ गौशाला आने का मौका मिला वापस। और बालाजी महाराज इनको सक्षम रखे कि ये बार बार सबको गौशाला में बुलाते रहें। वैसे सुकून एक नहीं है कि आप दोनों जोड़े से पति पत्नी यहाँ पर पधारे, ऐसा सुकून भी है? ये भगवान की और गौ माता की बहुत बड़ी कृपा है कि जोड़े से हम यहाँ आए हैं। और मैं गौ माता से प्रार्थना करता हूँ, जब शादी होती है तो पंडित जी फेरे करवाते हैं, तो उसमें पंडित जी एक वचन लेते हैं कि जो भी धार्मिक कार्य करूँगा मैं अपनी पत्नी को साथ में रखूँगा। ये एक जो 7 वचन दिए जाते हैं उन वचनों में से एक वचन होता है। और गौशाला भी एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान होता है, एक मंदिर होता है, ऐसा मंदिर जिसमें सभी देवी देवता एक जगह है। अपने हिंदू सनातन में ऐसा मानना है कि गायें जो हैं वो गायें अपने पूरे हिंदू सनातन में जो 33 कोटि देवी देवता है वो सारे गायों के शरीर में प्रवेश करते हैं, सारे गाय के शरीर में रहते हैं। तो आज इतने बड़े मंदिर में आए हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल, भगवान कृष्ण ने भी कहते हैं कि गौशाला है, वहाँ पर अपना बचपन बिताया था, उसके बाद गायों की सेवा की थी। पुजारी जी, एक बात और है, जिस प्रकार से आपने शुरू किया था कार्यक्रम, यहाँ पर छोटे छोटे जो परिंदे पक्षियों के लिए घोंसले लगाए थे और आज वो मुहिम है मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर बहुत बड़ी बनती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। तो काफ़ी सारे लोग आपको सुनेंगे जो इस समय कोरोना काल का माहौल चल रहा है, लोग धार्मिक कार्यक्रमों से, सनातन संस्कृति से थोड़े थोड़े दूर होते जा रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि सनातन के अंदर लोगों को जुड़ना चाहिए। लोग मन में ये सोचते हैं कि हमारे पास में कुछ नहीं है, हम कैसे जुड़े हैं, हमारे पास में कुछ नहीं है, हम कैसे जुड़े। मैं ये कहूँगा कि जैसे मान लो परिंदे लगाने का है तो एक एक परिंदा लगाओ, ज़रूरी थोड़ी है कोई 100 परिंदा लगाओ, 200 परिंदे एक साथ में लगाओ। एक एक परिंदा लगा करके भी मान लो 1 किलो गाय को गुड़ दे करके भी सेवा हो सकती है। बिल्कुल, इन्होंने अपनी बात है वो रखी है कि कोई ज़रूर नहीं है, जितनी उन्होंने पिछली बार भी कही थी कि जिसको जितनी देने के सक्षम है, जो देने में जितनी शक्ति रखता है उसी के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार दे। पुजारी जी, आप अपना समय दिया, आपने अच्छे विचार हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। हमारे साथ हैं जो गुरु माता ज्योति जी पुजारी जुड़ी हुई है गुरुधाम साला से, उनसे भी विचार जानने की कोशिश करते हैं। कहीं कहना चाहो आज कार्यक्रम ने लेर? जय श्री बालाजी की मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। जो सामोता परिवार है, महेश भाई जी, भंवर भाई जी, उन्होंने गौशाला में आज हवन का प्रोग्राम रखा। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि इन्होंने हवन का प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा लगा। गुरु माता जी, आपने भी अपने विचार हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए धन्यवाद। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी की। हमारे साथ भाजपा चूरू जिला अध्यक्ष धर्मवीर जी पुजारी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पुजारी जी, सबसे पहले आपको जय श्री बालाजी की कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? गौशाला में आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छी गायों के लिए यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। साधुवाद देना चाहूँगा मैं गौ सेवा समिति वालों को कि इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने गायों के लिए। और साथ में बेजुबान पक्षियों के लिए भी इन्होंने जो नरोत्तम जी ने और ने जो कदम उठाया वो बहुत अच्छा कदम है। धन्यवाद। किस प्रकार से पुजारी जी आप लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्या व्यवस्थाएं देखिए, जिस प्रकार से गायों की व्यवस्था है, छोटा सा गांव है ढाणी रीडवा, कोई बड़ा नहीं है, फिर भी जो काफ़ी सारे गौ सेवक वो भी आपको सुनेंगे, उनको आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहोगे?
वैसे तो मैं गौशाला सालासर गौशाला से भी जुड़ा हुआ हूँ, सालासर गौशाला का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ, लेकिन मेरी इच्छा रहती है गायों की सेवा करने के, लोगों को प्रेरित करने की, तो मैं यहाँ इस गौशाला में भी आता रहता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और मैं सभी लोगों से ये कहूँगा, मेरी विनती भी है सभी से कि आप सभी लोग गायों की सेवा करें, बहुत अच्छा रहेगा। विशेष रूप से पिछले कोरोना काल से काफ़ी दिनों से आप लगातार देख रहे हो, सामोता परिवार है खारिया कनीराम से लगातार लगे हुए हैं इस कोरोना काल में लोगों की सेवा करने के लिए, मूक प्राणी उनकी सेवा करने के लिए, उनके लिए आपकी तरफ से कुछ विशेष? मैं सामोता परिवार को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने जो कोरोना काल के अंदर जैसे गायों की और बेजुबान पक्षियों की, उनके साथ साथ में इन लोगों ने मानवता के प्रति भी ऐसा किया है। हॉस्पिटल के अंदर और बैंक के अंदर और गांव में जो गरीब लोग हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था भी की है, और हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह और ये ऑक्सीमीटर और मशीनें ऑक्सीजन की वो सब उन्होंने डोनेट किए। इसलिए मैं सामोता परिवार को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि आगे भी ऐसा कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, आपने जो हमारे साथ इतनी बातें शेयर की उसके लिए। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। ते सालासर भाजपा मंडल अध्यक्ष से मनोज जी भाणेज जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या कार्यक्रम है, कैसा यहाँ पर आने के बाद आपको लग रहा है? इस गौशाला की व्यवस्था देखी, वाकई में सराहनीय है। मैं सामोता जी के साथ एक बार पहले भी यहाँ आया था और देखा है, वाकई में सुचारू रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, गायों की सेवा हो रही है, देखकर दिल खुश हो गया। उनके अलावा जिस प्रकार से लोग यहाँ पर, छोटा सा गांव है ढाणी रिड़वा, व्यवस्थाएं बहुत ज़बरदस्त है। विशेष रूप से जो ये वैसाख का महीना चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो लोगों को आप अपनी तरफ से क्या अपील करोगे? मैं आसपास के गाँव वालों से भी, बाकी और जो दानदाता उनसे भी कहेंगे कि भाई गौशाला के अंदर आप दान करो, गायों की सेवा करो। ये तो आदिकाल से चलता है कि गौ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। जैसे माता पिता की सेवा की जाती है, उसी तरीके से गौ की जो सेवा करेंगे तो इस कलयुग में आदमी इस ऐसी महामारी जैसी बीमारियों से ग्रस्त है, इन सब से पीछा छूट सकता है। ये गौ के आशीर्वाद से ही संभव है। गौ को वैसे भी सनातन धर्म में माँ का स्वरूप माना है, इसलिए सभी, और जैसे महेश जी सामोता है, बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल मनोज जी ने कहा है, जिस प्रकार से सामोता परिवार यहाँ पर लगातार लगा हुआ है, जिस प्रकार से अन्य लोग लगे हैं, आपने मनोज जी हमारे साथ आपके अच्छे विचार शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी के साथ एक बार अपने सागे फिर हूँ एक गौशाला मैनेज करवाड़ा श्रीमान मालचंद जी चौधरी है, उनसे बातचीत करा पा। मालचंद जी, क्या लगा है, लगातार लोग गौशाला के प्रति लोगों का सहयोग मिल रहा है? आज जिया पुजारी परिवार है, सामोता परिवार है, बहुत सारा सालासर का लोग पहुँचा, कहीं कह जाओ? कुछ लोगों की भावना बढ़ी है, ये मृत्यु काल के कारण आज सामोता जी भी आए हैं, पुजारी परिवार भी आए हैं, आगे कुछ अंछा भी है। अतः सुंदरकांड पाठ भी हो रहे हैं, होम भी हो रही है। पंडित जी आए हैं सुंदरकांड का पाठ करवाने के वास्ते, और गायों के प्रति कुछ भावना जनता की बढ़ रही है। बिल्कुल थान कहीं लगे जी प्रकार लोगों की थे। परसों मैंने एक बात की कि मैंने व्यवस्था बहुत कम लगे, तो लोगों में बात कर सको कि व्यवस्था थोड़ी बढ़ानी चाहिए। हाँ, कर सकूँ साहब। तो कुछ आज की भावना लगे, ये साहब उसका 40% अगर जनता की भावना बढ़ी है गा के प्रति, कि कुछ हर आदमी यहाँ लग रहा है, कोई गुड़ दे रहा है, कोई चारो दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई छाया की व्यवस्था कर रहा है, कोई जानवरों की व्यवस्था कर रहा है। और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँ नौरतन भाई जी ने, कि गाय की तो है ही है, फिर पशुओं की चिड़िया चढ़िया का भी घर लगवाया ही। आज लगातार 3 दिन हो गया नानता ने मोटा लुगाई दोनों और आपके हाथ से लगा गए हैं। बिल्कुल माल जी बात स्पेशल की है कि विशेष रूप में नौरतन जी धन्यवाद दूँ। और बिल्कुल अच्छा कार्य कोई भी आदमी करे तो बहुत धन्यवाद को पात्र हुए। बहुत शानदार है जो श्री बालाजी गौ सेवा संस्थान ढाणी रिड़वा है, उसकी आप एक बार विजिट जरूर कीजिए, आपको दिल में बड़ा सुकून मिलेगा। हमारे साथ यहाँ पर सुंदरकांड मित्र मंडली जो सालासर है, उसके भी काफ़ी सारे पंडित जो विप्र बंधु आए हुए हैं। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आप नाम बताएं सबसे पहले। कुमार शर्मा। जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी की। हम सभी सालासर से बालाजी रिनवा की ढाणी में भी यहाँ तो आते रहे वहाँ, लेकिन आज विशेष तौर पर आया गाय से प्रार्थना करवा कि विश्व में सुख शांति रखे, सबने निरोगा रखे। इसलिए कोरोना महामारी
जो को अबार चारू मेरी का कीटाणु फैल रखे है, बिना भगवान बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी नष्ट करे। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये मंत्र के सागे हनुमान जी को हवन करे जैसी तथा सुंदरकांड को पाठ को आयोजन रखे गए है। और अठे बहुत सारा दान दाता आया है। आपके इच्छा अनुसार सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा लाग रहा है। तुलसी पक्षन के पिए, घटे न सरयू तीर, दान दिए धन ना घटे, साय करे रघुवीर। बोलो बालाजी महाराज की जय। यहाँ पर लगातार हमारे साथ जो विप्र बंधु है सालासर से वो जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आप अपने परिचय के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। जय श्री बालाजी की। मैं गोविंद प्रसाद शर्मा, वैसे लोसल का निवासी हूँ। मेरे को सालासर में रहते हुए आज 26 साल हो गए हैं। मैं बालाजी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, पुजारी परिवार के साथ रहा हूँ। उनके जो भी दुख दर्द होता है उसमें साथ रहता हूँ। और आज यहाँ रेणुआ की ढाणी में नरोत्तम जी पुजारी के द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है, वो उसमें मैं भी शामिल होकर के अपना जो भी योगदान है वो देना चाहता हूँ। जय श्री बालाजी की। एक बार फिर से श्री बालाजी गौ सेवा संस्थान है ढाणी रेणुआ, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जिस प्रकार से सबसे पहले डॉक्टर नरोत्तम जी पुजारी उन्होंने यहाँ पर जो छोटे छोटे पक्षी उनके लिए घोंसले लगाने की शुरुआत की थी। और आज काफ़ी तादाद में यहाँ पर सालासर से जो गणमान्य नागरिक है, पुजारी परिवार है, विप्र परिवार है, उनके अलावा भी कई संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे। और यदि बात करते हैं तो आज पूरा समोता परिवार है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। उनके अलावा जो भाजपा जिला अध्यक्ष है श्रीमान धर्मवीर जी पुजारी, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। सालासर में यदि नज़र डालते हैं तो श्रीमान मनोज जी भाणेज है। उसके अलावा आसपास के काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो गणमान्य नागरिक है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ढाणी रेणुआ बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ की जो गौशाला है वो दिल को मन को सुकून देने वाली है। यदि आप एक बार ढाणी रेणुआ आते हैं तो इस गौशाला की विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि गायों के बीच में जो व्यक्ति को सुकून मिलता है, जो आराम मिलता है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। और वैसे भी मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति उसके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है, उसका कभी भी फरमान आ सकता है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस गौशाला की विजिट जरूर कीजिए। और छोटे छोटे जो पक्षी हैं उनके लिए बहुत शानदार यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है। वैशाख मासी शुक्ल पक्षे दशमी तिथ्याम एकादशी तिथ्याम मोहिनी एकादशी पुण्य तिथ्याम अमुक अमुक गोत्र उत्तर ठाकुर गोत्र सत्व नाम हमें परिवार से समस्त विद्या नाम रोग निवारणार्थम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः।
जपत निरंतर हनुमत वीरा नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा Thank you.
श्री बालाजी गौ सेवा संस्थान ढाणी रिणवा का कार्यक्रम, जहां पर सामोता परिवार, काफ़ी सारे पुजारी परिवार और काफ़ी सालासर के जो गणमान्य नागरिक है वो इस कार्यक्रम में हवन और उनके अलावा सुंदरकांड का पाठ किया गया था। और जो संस्कृति वर्तमान में जिस प्रकार से पूरा भारत है वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संकट का सामना करना पड़ रहा है, उसको प्रकृति शुद्ध करने के लिए हवन है, उसमें बड़ी ताकत होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए जाना जाता है। और काफ़ी देर तक यहाँ पर बालाजी महाराज से, भगवान कृष्ण से, गौमाता से कामना की गई है कि हम इस पूरी वैश्विक महामारी को दूर करें। मैं था राजकुमार शर्मा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और इस गौशाला के लिए आप कोई भी सहयोग करना चाहते हैं तो उसके नंबर है वो मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूँ और स्क्रॉल पर डाल रहा हूँ। आप जरूर इससे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का बढ़ाया हुआ एक एक कदम है वो इन लोगों के लिए अच्छा कार्य होगा। जय श्री बालाजी की, जय गौ माता की।